तो देखो नॉर्थ अमेरिका में ये यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने। इसका आगे चलते हैं, तो यहाँ देखो कुछ सागर दे रखे हैं, कुछ खाड़ियां हैं यहाँ पे। ब्यूफोर्ट सागर ये बता चुके हैं आप लोगों को। ब्यूफोर्ट सागर जो है नॉर्थ अमेरिका में। और बोथनिया की खाड़ी है ये, बोथनिया की खाड़ी, बेसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, लेराडो सागर, सेंट लॉरेंस की खाड़ी और फंडी की खाड़ी। ठीक है, ये तो एक बार मैप में देख लेना आप लोग, ये सारी चीजें दिखा चुके हैं आप लोगों को। बोथनिया की खाड़ी कहाँ पर है, और ये बेफिन की खाड़ी आपको बता चुके हैं, हडसन की खाड़ी आपको दिखा चुके हैं, लेब्राडोर सागर है ना, सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, यहाँ पे सेंट लॉरेंस नदी गिरती है सेंट लॉरेंस की खाड़ी में, सेंट लॉरेंस नदी गिरेगी। ठीक है, यहाँ देखो ये, यहाँ पे देखो तो गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ये देखो सब लोगों को मैप में, देखो सब लोगों को दिख रहा है सेंट लॉरेंस। तो सेंट लॉरेंस की आपको खाड़ी देखने को मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, और ये बैफिन बैफिन की खाड़ी है ये, डेविस स्ट्रेट है ये, सेंट लेब्राडोर सागर है ये सारी चीजें आप लोगों को दिखा चुके हैं। हडसन की खाड़ी है ये अंदर ये, और हडसन स्ट्रेट यहाँ पड़ती है। तो लेब्राडोर सागर से अगर हमें हडसन खाड़ी में जाना है तो हडसन स्ट्रेट को पार करना पड़ेगा। ठीक, इसको याद रखना है। तो ये चीजें हम बता चुके हैं, इनको देख लेना एक बार। फंडी की खाड़ी है, ठीक है, नोवा स्कोटिया, और ये ब्रूंसविक के पास। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, ये आपको यहाँ मिलेगी देखने को, नोवा स्कोटिया, ये यहाँ पे मिलेगी फंडी की खाड़ी, इस जगह पे देखना आप लोग। ठीक है, तो फंडी की खाड़ी आपको मिल जाएगी। देखना एक बार नहीं मिले तो बताना मुझे, चेक कर लो मैप में, देख लो मिलेगी जरूर आपको वहाँ पे फंडी की खाड़ी। देखो सब लोगों को दिख रहा है, एक बार बताओ मुझे, फंडी की खाड़ी आप लोगों को दिख रही है? फंडी की खाड़ी आपको फिजिकल मैप में दिखना। ठीक है, फिजिकल मैप में आपको फंडी की खाड़ी आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट देखो, देखो उत्तरी अमेरिका चार भागों में इसको बांटा गया है। रॉकी पर्वतीय प्रदेश, अमेरिका का विशाल मैदान, आपलेशियन पर्वतीय भाग है, और एक तटीय मैदान है। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में अलास्का की ब्रुक श्रेणी से लेकर पनामा तक की लंबी श्रृंखला मिलती है ये। ठीक है, जिसे पश्चिमी कॉर्डिलेरा बोला जाता है, पश्चिमी कॉर्डिलेरा कहा जाता है। ठीक है, पश्चिमी कॉर्डिलेरा की सबसे प्रमुख जो श्रेणी है वो रॉकी है। और रॉकी की सबसे ऊंची चोटी बताओ, रॉकी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एल्बर्ट। हाँ, एल्बर्ट से। माउंट एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट। और रॉकी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी बताओ, ये तो फर्स्ट नंबर की हो गई, सेकंड है कौन सी? लोगन। लोगन। माउंट लोगन। हाँ, माउंट लोगन। और उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी मिलेगी आपको देखने को, कौन सी? माउंट मैकिनले। 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 ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। यहाँ देखो अन्य प्रमुख श्रेणियों में यहाँ पे आपको अलास्का श्रेणी है, कास्केट है, ठीक है, शियरा नवादा है, शियरा माद्रे, ही महत्वपूर्ण श्रेणियां यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, इन पर्वत श्रेणियों से घिरे कई अंतर पर्वतीय पठार देखने को मिलेंगे। अंतर पर्वतीय पठार मतलब है कि पर्वतों के बीच में जो पठार होते हैं ना, उनको अंतर पर्वतीय पठार बोला जाता है। जैसे आपका अलास्का है, कोलंबिया है, ग्रेट बेसिन का पठार है। अमेरिका का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ग्रेट बेसिन का पठार है ये, अमेरिका का सबसे बड़ा पठार। कोलोराडो का पठार है, मैक्सिको का पठार, ये सारे पठार दिखा चुके हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा पठार देखो लिखा है ग्रेट बेसिन का पठार है अमेरिका का, इसको याद रखना। यहाँ देखो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यहाँ लिखा हुआ है मैकिनले, माउंट मैकिनले। ठीक है, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो अलास्का में स्थित है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका का विशाल मैदान उत्तर में आपको मैकेंजी नदी के डेल्टा से दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी तक फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका में आप कनाडा वाले रीजन में देखोगे तो कुछ झीलें आपको देखने को मिलेंगी, जो मैंने बताया था आपको, नॉर्थ से साउथ क्रम, ग्रेट स्लेव। हालांकि इस क्रम तो नहीं है ये, लेकिन यहाँ पे कुछ इन्होंने झीलें बताई हैं कि जो कनाडा में मिलेंगी। ग्रेट स्लेव है, ग्रेट बियर है, और रेंडियर है, अथावास्का है, विनिपेग है। ठीक है, इनका जो नॉर्थ से साउथ जो क्रम है वो है, पहले आपको मिलेगी ग्रेट बियर, उसके बाद
ग्रेट स्लेव ग्रेट सर। स्लेव, ग्रेट लेव, ग्रेट स्लेव। उसके बाद फिर अथाबास्का, अथावास्का, अथाबास्का, अथावास्का, फिर रेनडियर, रेनडियर, ठीक है, फिर रेंडियर, देन विनिपेग। विनी विनीपेग, फिर विनिपेग मिलेंगे आपको, विनिपेग, विनिपेग। ठीक है, तो इस तरीके से नॉर्थ से साउथ ये क्रम है, नॉर्थ से साउथ क्रम है, इसको याद रखें। ठीक है, कनाडियन शील्ड के दक्षिण में आपको मीठे पानी की 5 झीलें मिलेंगी, जैसे सुपीरियर बताया था, सुपीरियर है, ह्यूरॉन है, मिशिगन है, इरी है, ओंटेरियो है। ठीक है, इनका क्रम भी पूछ लेता है, इनका क्रम भी आपको याद रखना, पहले आपको सुपीरियर मिलेगी, फिर मिशिगन मिलेगी, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटेरियो। ओंटारियो सर। ठीक है, तो याद रखना ये। और ये ग्रेट लेक्स का पार्ट है, सुपीरियर विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ईरी और ओंटेरियो के बीच में मैंने बताया था आपको नियाग्रा फॉल मिलेगा, नियाग्रा नायग्रा वाटरफॉल फॉल मिलेगा। सर। ठीक है, हाँ। इस महाद्वीप की उच्च भूमि जो है आपलेशियन पर्वत कहलाता है, अमेरिका में हाईलैंड जो मैंने दिखाया था आपको, कि इस जगह पर ये, यहाँ पर आपको आपलेशियन पर्वत देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ देखने को, ये आपका पॉलिटिकली मैप है, हालांकि फिजिकल मैप में यहाँ मिल जाएगा, देखिए यहाँ ये जो लिखा है, ये देखो आपलेशियन, ये लिखा है आपलेशियन माउंटेन, ये आपलेशियन माउंटेन है पूरा। ठीक है, अमेरिका की जो उच्च भूमि है इस आपलेशन पर्वत है, आपलेशन की सबसे ऊंची चोटी मैंने बताई थी, यहाँ पे देखने को मिलेगी माउंट मिशेल। मिशेल, ठीक है, माउंट मिशेल। हाँ, इसके बाद यहाँ देखो नेक्स्ट, यह उत्तर में न्यूफाउंडलैंड से दक्षिण में, दक्षिण की ओर ओजार्क तक, ओजार्क, उत्तर में न्यूफाउंडलैंड और दक्षिण में ओजार्क तथा ओकाटा, ओकाटा पर्वत, ये अल्बामा, ठीक है, अल्बामा, ओकला होमा तथा पश्चिम में अकीनसस, अकीनसस तक फैला हुआ है। ये सारी बातें याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रख लो कि न्यू फाउंडलैंड से उजार्क तक फैला हुआ है, दक्षिण में उजार्क है और उत्तर में न्यू फाउंडलैंड है, ये आपलेशन जो विस्तार है इसका। मैकिनले जो है सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च बिंदु है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का तटीय मैदान सबसे बाद का बना हुआ मैदान है। ठीक है, मैकिनले उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। रॉकी महान झीलों तथा अपलेशन पर्वत की यहाँ देखो, उत्तरी अमेरिका की जल प्रवाह प्रणाली के निर्धारण में रॉकी पर्वत, महान झीलें और आपलेशियन पर्वत की महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ की नदियां आर्कटिक महासागर में गिरती हैं, यहाँ की नदियां जो है वो आर्कटिक महासागर में गिरती हैं। मैकेंजी है, नेल्सन है, इस प्रणाली की महत्वपूर्ण नदी है, ये आपको कनाडा में देखने को मिलेंगी। नेल्सन नदी जो है वो हडसन की खाड़ी में गिरती है, नेल्सन हडसन की खाड़ी में गिरती है, ये देखने को मिल जाएगी आपको। और यूकन, फ्रेजर, कोलोराडो और कोलंबिया प्रशांत महासागरीय जल प्रवाह प्रणाली की नदियां हैं जो प्रशांत महासागर में गिरती हैं। तो देखो, यूकन नदी है, फ्रेजर नदी है, कोलोराडो नदी है, ठीक है, कोलंबिया है, ये सारी नदियां जो है कहाँ गिर रही हैं, प्रशांत महासागर में गिरती हैं, इनको याद रखना है। ठीक है, फ्रेजर, कोलोराडो, कोलोराडो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रवाह प्रणाली की कोलोराडो नदी कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है, तो कोलोराडो नदी कहाँ गिरती है, कैलिफोर्निया की खाड़ी में। ठीक है, यूकन इस प्रणाली की सबसे बड़ी नदी है। अटलांटिक महासागरीय प्रणाली में कौन कौन सी नदियां, देखो अटलांटिक महासागर में कौन सी गिरती है, मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी मिसौरी, ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। ठीक है, और ओहायो, इंपॉर्टेंट बस यही है, मिसिसिपी मिसौरी याद रखना, कहाँ गिर रही है, अटलांटिक महासागर में। कोलंबिया, फ्रेजर, कोलोराडो कहाँ गिरती है, प्रशांत महासागर में। ठीक है, मैकेंजी, नेल्सन, ये कहाँ गिरती है, आर्कटिक महासागर में। आर्किटेक्ट, ठीक है, ये याद रखना। सेंट लॉरेंस इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदी है, सेंट लॉरेंस, और ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ फैक्ट उन्होंने दिए हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है वो है मिसौरी। ठीक है, लीवर्ड द्वीप कहाँ स्थित है, तो कैरिबियन सागर में मिलेगा आपको लीवर्ड द्वीप। 49वीं जो समांतर रेखा है, उत्तरी अक्षांश रेखा जो है, ये कौन कौन से देशों के बीच में सीमा बनाती है, तो याद रखना 49वीं जो समांतर रेखा है, ये कनाडा और अमेरिका के बीच में सीमा बनाती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो,
रेड रिवर है एक, जो कि मिसिसिपी की सहायक नदी है। रेड रिवर, रेड रिवर जो है वो मिसिसिपी की सहायक नदी है। मिसिसिपी नदी मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? मैक्सिको की खाड़ी में। ठीक है। उत्तरी अमेरिका की नदियां विद्युत उत्पादन में सहायक सिद्ध हुई हैं। नियाग्रा फॉल जो है टेनेसी घाटी तथा प्रपात रेखा का जल विद्युत उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये जल विद्युत उत्पादन में काफी सहायक सिद्ध हुई है। उत्तरी अमेरिका का सर्वाधिक तापमान अगर देखने को मिलेगा तो वो मिलेगा यहाँ पर डेथ वैली में। डेथ वैली में मृत्यु की घाटी, इसको याद रखना। लगभग 55 से 56 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ टेम्परेचर रहता है। पूर्वी तट पर लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा देखने को मिलेगी। इसके कारण जो है यहाँ पर तापमान नीचे गिर जाता है इस जलधारा की वजह से। ठीक है। उत्तरी अमेरिका में विभिन्न प्रकार की जलवायु तथा एवं धरातल होने के कारण अनेक प्रकार की प्राकृतिक यहाँ पर वनस्पतियां देखने को मिलेंगी। अलास्का से लेकर टुंड्रा प्रदेश तक यहाँ पर लाइकेन है, लीचेन है, बिलो है, ये वृक्ष आदि उगते हैं यहाँ पे। क्योंकि लाइकेन याद रखना, लाइकेन लाइकेन जो है ये वायु प्रदूषण इंडिकेटर की तरह कार्य करता है। जहां वायु प्रदूषण, जहां जहां एयर पॉल्यूशन होगा वहां पे लाइकेन वनस्पति कभी उगेगी नहीं। ठीक है। और अगर कहीं लाइकेन वनस्पति है तो समझ लेना वहां पे वायु प्रदूषण नहीं है। ठीक है। जैसे अंटार्कटिका महाद्वीप में आपको काफी देखने को मिलेगी लाइकेन वनस्पति है। ठीक है। और ये कवक और शैवाल का मिक्सचर बोलते हैं, ये कवक और शैवाल होता है लाइकेन। ठीक है। और यहाँ देखो उत्तरी अमेरिका के मध्यवर्ती भागों में प्रेयरी तुल्य जलवायु प्रदेश में प्रेयरी घास के मैदान मिलते हैं। याद रखना, प्रेयरी घास के मैदान कहाँ मिलेंगे? उत्तरी अमेरिका में। तो उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को क्या कहते हैं? प्रेयरी। और प्रेयरी जो क्षेत्र है, याद रखना, गेहूं के उत्पादन के लिए काफी ज्यादा उपयुक्त होते हैं, गेहूं के उत्पादन के लिए। ठीक। यहाँ देखो प्रेयरी, देखो लिखा है वही कि प्रेयरी का मैदान गेहूं का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र तथा विनिपेग, विनिपेग भी मैंने बताया था आपको कनाडा में। विनिपेग जो है गेहूं की विश्व प्रसिद्ध मंडी है। विनिपेग को गेहूं की मंडी बोलते हैं। मक्का के उत्पादन में इस महाद्वीप का प्रथम स्थान है, क्योंकि अमेरिका में सबसे ज्यादा मक्की का उत्पादन करते हैं, तो सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन होता है। पर अमेरिका जो है मक्का का उत्पादन अब खाने के लिए नहीं बल्कि पशुओं को खिलाने के लिए करते हैं। ये मोस्टली मक्का जो है ये पशुओं को खिलाने के लिए ही इसका उत्पादन करते हैं। सेंट लुइस विश्व की सबसे बड़ी मक्का मंडी है, सेंट लुइस। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ छोटे छोटे पॉइंट है, इनको जरा देख लो एक बार कि ग्रेट प्लेन किन नदियों द्वारा निर्मित मैदान है ये ग्रेट प्लेन? तो मिसिसिपी मिशोरी द्वारा जो है एक मैदान का निर्माण होता है, उस मैदान को बोलते हैं ग्रेट प्लेन। पनामा नहर का कोलान बंदरगाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलान बंदरगाह पूछा जाता है। पनामा नहर का कोलान बंदरगाह किस सागर तट पर स्थित है? तो कैरेबियन सागर तट पर स्थित है। ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, पनामा नहर का जो कोलान बंदरगाह है। ठीक है। तो किस सागर तट पर स्थित है? कैरेबियन सागर तट पर स्थित है। उत्तरी अमेरिका का संसार में चांदी के उत्पादन में एक अधिकार, मैंने आपको बताया था, याद है? चांदी के उत्पादन में मैक्सिको सबसे ज्यादा मेक्सिको उत्पादन से करता है ये। मेक्सिको सिल्वर के हाँ, लिए। सर्वाधिक चांदी का उत्पादन करता है ये। अमेरिका का 85% कोयला कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो आपलेशियन जो है, जो आपलेशन वाला जो पर्वत श्रृंखला मैंने दिखाई थी आपको, तो आपलेशन वाला जो रीजन है वहां से 85% कोयले का उत्पादन होता है। हवाई द्वीप, अमेरिका का है हवाई द्वीप। हवाई द्वीप की राजधानी क्या है? होनोलुलु। तो हवाई द्वीप किस होनोलुलु जो है किस प्रसिद्ध उपमा से जाना जाता है? तो ये द क्रॉस रोड ऑफ द पैसिफिक इसको बोलते हैं। द क्रॉस रोड ऑफ पैसिफिक बोलते हैं किसको? हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु की। जुड़वा खनिज किसको बोलते हैं? तो जिंक, सीसा, जस्ता, सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज बोलते हैं। ठीक है। रेनियर पर्वतीय राष्ट्रीय पार्क, रेनियर कहाँ मिलेगा? रेनियर मिलेगा आपको अमेरिका की वॉशिंगटन प्रांत में कास्केड सीढ़ी पर मिलेगा। कास्केड सीढ़ी कहाँ पड़ती है? अमेरिका में। और रेनियर जो है ये पर्वतीय राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? अमेरिका में। ठीक है। और अमेरिका में ही आपको देखने को मिलेगा कौन सा पार्क, एक और बताया था मैंने, जो गर्म गीजर के लिए जाना जाता है, गर्म गीजर के लिए, गर्म जल के स्रोत, येलो स्टोन। ठीक है। येलो स्टोन नेशनल पार्क, येलो स्टोन नेशनल पार्क, ये आपको मिलेगा कहाँ पर? ये आपको मिलेगा अमेरिका में, जो गर्म जल के यूएसए। स्रोत के लिए, गीजर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। एक और बताते हैं, एक आपका है वुड बफेलो नेशनल पार्क। वुड बफेलो नेशनल पार्क,
ये कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा कनाडा में। दोनों याद रखने। अगर पूछे गुड सर बफेलो नेशनल योसेमाइट पार्क कहाँ नेशनल पर है? पार्क सर एक है। हाँ एक कौन सा बताया था सुशांशु? योसेमाइट नेशनल पार्क, यस योसेमाइट माइट, नेशनल हाँ पार्क सर। यस ये भी सर माइट, यूएसए यस में ही यस, है। हाँ यस माइट, और याद रखना यस माइट नेशनल पार्क कहाँ पर है? यस माइट नेशनल पार्क है अमेरिका में। यूएसए। तो ये अमेरिका में येलोस्टोन नेशनल पार्क और यस माइट नेशनल पार्क याद रखना। लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है यहाँ से क्वेश्चन कि गर्म जल के स्रोत के लिए फेमस है। गुड बफेलो नेशनल पार्क कहाँ पर है? कनाडा में। ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। और रेनियर कहाँ पर है? तो रेनियर अमेरिका में मिलेगा आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको। व्हाइट पर्वत, व्हाइट पर्वत कहाँ मिलेंगे? याद रखना, अमेरिका में। व्हाइट पर्वत अमेरिका में मिलेंगे। यहाँ ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना। मैंने इसलिए हाईलाइट कर रखी है, काफी सारी चीजें दे रखी है, तो ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस हाईलाइट हाईलाइट पॉइंट पढ़ लो, बहुत है। ठीक है, वही मैंने देखो लिखा था, मक्का का उत्पादन लोग करते हैं अमेरिका के लोग, तो ये पशुओं को खिलाने के लिए ही करते हैं मोस्टली। देखो लिखा है वही लाइन। यहाँ देखो, वर्जीनिया, वर्जीनिया तंबाकू अपने स्वाद के लिए प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध है वर्जीनिया तंबाकू। क्यूबा उष्ण और नम जलवायु गन्ने के उत्पादन के लिए जाना जाता है। क्यूबा में देखो गन्ना काफी ज्यादा उत्पादित किया जाता है, और गन्ने से ये लोग बनाते हैं चीनी। तम्बाकू ठीक में है, ऐसा स्वाद होता है? और इसीलिए क्यूबा को चीनी का कटोरा बोला जाता है। गुरु, तम्बाकू में स्वाद हाँ, होता है? अब ये तो खा के पता चलेगा, ट्राई करना। कभी ट्राई किया है। ठीक है, तो ये क्यूबा की उष्ण और नम जलवायु के लिए गन्ना काफी ज्यादा ये लोग उत्पादन करते हैं यहाँ पे। हालांकि ये चुकंदर की खेती भी करते हैं, चुकंदर से भी चीनी का उत्पादन करते हैं। ठीक है, और हवाई द्वीप में गन्ने का प्रति हेक्टर उत्पादन विश्व में सर्वाधिक है, हवाई द्वीप पर। ठीक है, और हवाई द्वीप पर एक ज्वालामुखी भी है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। तो बताएगा कौन सा हवाई द्वीप पर एक ज्वालामुखी है? किलाऊ। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, दुनिया का सबसे ज्यादा सक्रिय खिलाओ ज्वालामुखी खिलाओ, हाँ किलायू। खिलाओ 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 किलायू, खिलाओ। किलायू ज्वालामुखी यही मिलेगा हवाई द्वीप पर। ठीक है, देखो इसमें दो है, क्यूबा इसमें को, एक और है उस पे। हाँ एक और है, लेकिन हवाई द्वीप पर नहीं है शायद वो। एक हाँ बार भाई देख भाई। लेना, किलायू हवाई पर है, लेकिन किलायू सब सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी यही है। और जी। क्यूबा को चीनी का कटोरा बोला जाता है, ये याद रखना। अमेरिका देखो जमैका, ये कैरेबियन कंट्री है, ये सारे के सारे देखो, क्यूबा है, जमैका, ये कैरेबियन कंट्री है। तो जमैका केले उत्पादन के लिए फेमस है। मैंने आप लोगों को बताया था मैक्सिको का तट जो है वो कहवा की खेती के लिए जाना जाता है। कहवा मतलब कॉफी। कॉफी के लिए फेमस है, कॉफी। ठीक है, तो ये कहवा की खेती के लिए उपयुक्त स्थल है मैक्सिको का तट। और मैक्सिको में चांदी का उत्पादन भी काफी ज्यादा करते हैं ये लोग, चांदी का उत्पादन करते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर कुछ निवासी यहाँ के उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों को क्या क्या कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों में आते हैं कौन? रेड इंडियन, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों में। एक्सकिमो, इन्यूट, ठीक है, अलूटस, ये सारे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं। ठीक है, जिनमें याद रखना एक्सकिमो जो लोग हैं, एक्सकिमो सर्दी के मौसम में बर्फ के घर बनाते हैं। और इनके बर्फ के घरों को क्या कहते हैं? इग्लू कहा जाता है, जो बर्फ के घर बनाते हैं ये लोग। ठीक है, ये एक रेंडियर कुत्ते का प्रयोग स्लेज गाड़ी को खींचने में करते हैं। ये रेंडर कुत्ते को पालते हैं। ठीक है, और स्लेज गाड़ी आपने देखी, बर्फ में चलती है ये गाड़ी। ठीक है, तो स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए रेंडर कुत्ते को पाला जाता है। ठीक है, और ये बर्फ पे दौड़ने में काफी माहिर होते हैं। सील मछली की खाल और हड्डी की नाव, हड्डी से ये क्या करते हैं? हड्डी से नाव बनाते हैं। सील मछली की जो खाल है और हड्डी से नाव बनाते हैं, और उसको कहा जाता है कयाक। ठीक है, इनके हथियार को क्या कहते हैं? हारपून कहते हैं। इनके हथियार को क्या कहा जाता है? हारपून। रॉकी पर्वत श्रेणी में रहने वाली जातियां, रॉकी पर्वत श्रेणी में रहने वाली जातियां करीबू, करीबू का शिकार करती हैं, तथा सर्द मौसम में टिपीज संज्ञा की झोपड़ी में निवास करती हैं। ठीक है, तो एक यहाँ देखो,
प्रेरी घास के मैदान में ब्लैक फीट तथा मंडन आदि जनजातियां रहती हैं। एक ब्लैक फीट जनजाति है, ये आपका प्रेरी जो घास का रीजन है वहां पे मिलेगी। मंडन जनजाति है, ये भी वहीं मिलेगी देखने को। 1492 में नई दुनिया की खोज के पश्चात यूरोप के लोगों ने भारी मात्रा में इस महाद्वीप में प्रवेश करना प्रारंभ कर दिया। याद रखना, उत्तरी अमेरिका को बोलते हैं नई दुनिया का देश। ठीक है, तो ये सारी बातें अमेरिका के बारे में थी। अब बात करते हैं कनाडा की। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। परंतु सबसे अधिक जनसंख्या यहाँ पे मॉन्ट्रियल में मिलेगी, मॉन्ट्रियल। ठीक। कनाडा के अंत में आर्कटिक महासागर, पश्चिम में आपको प्रशांत महासागर देखने को मिलेगा। ठीक है, और पूर्व में आपको अंध महासागर देखने को मिलेगा। तो दक्षिण में संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित है। इन्होंने लोकेशन बता दी कनाडा की, एक लोकेशन कहाँ कहाँ पड़ता है ये। और कनाडा को 6 प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ये 6 प्रदेश है कनाडा के, ये यार अपनी जरूरत नहीं है तो। ठीक है, कनाडियन शील्ड, इसे लॉरेंशियल बोलते हैं, प्री क्रेमियन चट्टानों से निर्मित है। इसमें पूरा लेब्राडोर, क्यूबेक, ओंटेरियो, मोल्टियान मोनिटोबा तथा उत्तरी पश्चिमी केंद्रीय प्रदेश के अधिकतर भाग सम्मिलित है। ठीक, नेक्स्ट देखो। विश्व में यूरेनियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक कंट्री है ये कनाडा। ठीक है, यूरेनियम का पहले नंबर पे आता है आपका कौन सा? पहले नंबर पे आता है कजाकिस्तान। दुनिया में सबसे ज्यादा कजाकिस्तान में यूरेनियम का उत्पादन होता है। ठीक है, और एक चीज और रखना, कनाडा में एक सडबरी की खान है, बहुत फेमस। कनाडा में सडबरी की खान किसके लिए जानी जाती है? कनाडा की सडबरी खान तो डायमंड के लिए, निकिल के लिए, देखो निकिल के निक्षेप के लिए जानी जाती है। विश्व में सबसे बड़ी है सडबरी की खान। और कनाडा में आपको सुलेमान की खान मिलेगी। जितनी टिक लगा रही है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके क्वेश्चन बने। सुलेमान की खान विश्व की सबसे बड़ी सीसा और जिंक जस्ता की खान है ये। हाँ, सीसा जस्ता की खान है सुलेमान की खान। ठीक है, अपने इंडिया में एक खान बता देना, राजस्थान में खान पड़ती सीसा जस्ता की, कौन सी? खेतले 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 खेतड़ी तांबे की है। अच्छा, तांबे की है। खेतड़ी तांबे के लिए। और ठीक कौन है, सी है? सीसा जस्ता की है जावर की खान, याद रखना। जावर की। हाँ, जावर की खान सीसा जस्ता के लिए जानी जाती है। और यहाँ पर कौन सी है? सुलेमान की खान है, यहाँ सुलेमान की। वर्तमान अल्बर्टा से देश का सर्वाधिक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उत्पादित किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, कनाडा के कागज उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? मॉन्ट्रियल। और एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हम लोग इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कोई डेट बताएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की? 1992 में क्या है? 97 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 97 97 1987। एक है देखो 1997। अच्छा, क्योटो प्रोटोकॉल की डेट बताओ, क्योटो प्रोटोकॉल। 1992। अरे नहीं, ठीक है, मॉन्ट्रियल की है सर 87। ये मॉन्ट्रियल की है और ये क्योटो प्रोटोकॉल की है 1997। प्रोटोकॉल 19 कितना कितना बता रहे? 1992। ये 1997 ही है। 1992 हो ही नहीं सकता है। ये तो रियो डी जेनेरियो में सबमिट हुआ था, अर्थ सबमिट 1992 में पहला। ठीक है, 1992 तो रियो की है, रियो की है। हाँ वो रियो अर्थ समिट जो हुआ था 1992 में हुआ था, वो अलग बात है, वो उसकी बात नहीं कर रहे हम लोग। अभी क्योटो प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मॉन्ट्रियल जगह है। ये मॉन्ट्रियल कहाँ पड़ता है? कनाडा में। तो कनाडा में मॉन्ट्रियल में ही ये सबमिट हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो कनाडा के कागज उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है। प्रोटोकॉल। हाँ, ये हम बता चुके हैं, ये क्योटो की डेट है, क्योटो। ठीक है, और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। ठीक है, मॉन्ट्रियल 87 में, क्योटो 97 में, रियो हुआ 92 में। हाँ, तो डेट याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है मॉन्ट्रियल। याद हो गई। मॉन्ट्रियल की सर ना 2 डेट दी रही थी, एक 85 भी, तो उसमें शायद ये लागू नहीं हुआ था, कुछ था। 2 डेट है ये यही डेट है ये। ठीक है, ये यहाँ से लागू बिल्कुल हो याद चुका हो, है बिल्कुल 1987। बिल्कुल याद हो गई। भूलेंगे तो एग्जाम में भूलेंगे। नहीं, अब नहीं भूलोगे। ठीक है, याद है। बोलेगा तो एग्जाम में
चलो नेक्स्ट देखो, उसका विनिपेग नगर संसार का सबसे बड़ा गेहूं मंडी है ये। विनिपेग, विनिपेग कनाडा में पड़ता है, गेहूं की मंडी बोलते हैं विनिपेग को, ठीक है। न्यू फाउंडलैंड के पास ग्रांड बैंक, ग्रांड बैंक से अच्छी प्रकार की कॉड, हेरिंग और हैडॉक और लेबस्टर आदि मछलियां पकड़ी जाती है। कुल मिलाकर भाई इतना याद रखो, ग्रांड बैंक मछली उत्पादन के लिए फेमस है। मैंने दो बैंक बताई आपको, न्यू फाउंडलैंड के पास आपको ग्रांड बैंक मिलेगी और एक नोवा स्कूटिया के पास आपको जॉर्ज बैंक मिलेगी। तो कुल मिलाकर आप याद रखना, जॉर्ज बैंक और ग्रांड बैंक दोनों के दोनों मत्स्य उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, दोनों क्षेत्र है मछली उत्पादन के लिए। यहाँ देखो, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी है, कनाडा की, ठीक है। लूसी झील किस नाम से प्रसिद्ध है, प्रसिद्धि प्राप्त है लूसी झील को? तो एमरोल्ड झील बोलते हैं, लूसी झील को ही एमरोल्ड झील बोलते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन पता चल गया कि एमरोल्ड झील हो या लूसी झील हो, कहां पड़ेगी? कनाडा में। गुरु जी इसका और नाम जैसे चेंज कि तो ना करा अभी तक? मैक्सिको किसका? खाड़ी का ट्रम्प कह रहा था कि अमेरिका खाड़ी नाम डाल देंगे इसका। अरे क्वेश्चन आएगा उसी हिसाब से लगाना। अभी तो मैक्सिको की खाड़ी है, जब लगेगा चेंज हो गया तब जी देखेंगे। सर, और ठीक ट्रम्प है, कह रहा था मैं इस अमेरिका खाड़ी चेंज हाँ, करूंगा। मैक्सिको की खाड़ी का नाम हालांकि चेंज करने की बात उन्होंने करी है कि जी अमेरिका की जी खाड़ी बनाएंगे उसको, मैक्सिको की खाड़ी को। ठीक है, हाँ। जी सर। तो ये लूसी झील याद रखना, कहां पर? कनाडा में देखने को मिलेगी लूसी झील। और कनाडा में कई सारी झील हमने बता चुके हैं ऑलरेडी, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावास्का, रेनडियर, विनपेग। तो ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावास्का, रेनडियर और विनपेग, ये सारी की सारी कनाडा में ही देखने को मिलेंगी झीलें। यहाँ देखो, विश्व का सबसे बड़ा पार्क, विश्व का सबसे बड़ा पार्क वुड बफेलो नेशनल पार्क, अभी बात कर चुके हैं, कनाडा के अल्बर्टा अल्बर्टा प्रांत में देखने को मिलेगा वुड बफेलो नेशनल पार्क। कनाडा का कौन सा क्षेत्र दूध व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है? तो सेंट लॉरेंस घाटी एवं ग्रेट लेक्स का जो आसपास का क्षेत्र है वो। सुलेमान की खान, जो विश्व में जस्ता और सीसा के निक्षेप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है, कहां पर है? तो ये कनाडा में मिलेगा आपको। सुलेमान की खान कहां मिलेगी? कनाडा में, ठीक है। अखबारी कागज के लिए कागज उत्पादन करने वाला देश कौन सा? चाइना। कनाडा का सबसे बड़ा लौह इस्पात केंद्र कौन सा? हैमिल्टन, ठीक है, सर ये लेड हैमिल्टन है। लेड गुरु जी सर, लेड और जिंक हमें साथ साथ मिलता है ना ये? सीसा जस्ता जो है, हाँ, ये साथ साथ मिलेगा, इसीलिए तो जुड़वा खनिज बोलते हैं इसको। हाँ, ट्विन मिनरल्स बोलते हैं इसको उसमें। हाँ, इसीलिए इसको जुड़वा खनिज बोला जाता है। जी सर, जी सर। ठीक है, जी याद रखिए, ठीक है। अच्छा मुझे क्वेश्चन बताओ, हैमिल्टन, हैमिल्टन कहाँ पड़ता है? ग्रेट लेक्स की किस बरमोड़ा। झील के पास हैमिल्टन पड़ता है? हम बरमुडा की राजधानी नहीं पूछ रहे, हम पूछ रहे हैं कि हैमिल्टन ग्रेट लेक्स की किस झील के पास पड़ता है? जी सर। चलो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ये बताना आप लोगों को। हैमिल्टन ग्रेट लेक्स की किस झील के पास पड़ता है? ठीक है, ग्रुप में बताना मुझे इसका आंसर, नोट कर लो इसको। सर ठीक है, एरी होना चाहिए था। एरी। चलो अभी कुछ कुछ एक काम करो, क्वेश्चन नोट करो, कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोगों को। जी और ये सर। अभी अभी कोई आंसर कोई अभी नहीं देगा, ये सब लोग आप बताओगे ग्रुप में मुझे, ठीक है। जी सर। डेट डेट्रॉइट, डेट्रॉइट जो है किस झील के पास है? डुलुथ की झील के पास है। हैमिल्टन की झील के पास है। गेरी, गेरी जो है ये किस झील के पास है? शिकागो किस झील के पास है? मिलीवाकी, लिखते रहना, ये सारी चीजें बता रहे हैं हम। मिलवाकी, मिलवाकी की झील के पास है ये सारे पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं। मिलवाकी, टोरंटो, टोरंटो की झील के पास है। टोरंटो, मिलवाकी, ये किस झील के पास है?
विंडसर, विंडसर की झील के पास है ये। तो 3-4 तो ये अभी सारे मिल गए आपको, सर। ये सब के सब नोट करके अच्छे से कॉपी में लिख के मुझे ये बताना है आप लोगों को। दो ओके नहीं सर। मिले और मॉन्ट्रियल हो गया, मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल। सर डेट्रॉइट मिल गया, हैमिल्टन मिल गया, टोरंटो दो मिल गया, नहीं विंडसर मिले। मिल गया, हेमिल्टन कहाँ है? हेमिल्टन नहीं दिखा। गैरी मिल गया। ठीक है, अभी इतने बताना मुझे, बाद में कुछ और हम ओके पीवाई, सर। देखो यहाँ से पीवाई के क्वेश्चन बन चुके हैं इसलिए बता रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है ओके आपका। सर। तो ये सारी चीजें आपको बतानी है, फिर बाद में हम लोग पीवाई के क्वेश्चन करेंगे तो वो कर लेंगे, ठीक है। सर यहाँ ग्रुप में देखो, कहाँ सर देना है ना? हाँ ग्रुप में आंसर देना है सब लोगों को। ओके सर। चलो यहाँ पे देखो, हॉर्न पठार कहाँ पर स्थित है, तो हॉर्न पठार आपको कनाडा के उत्तरी पश्चिमी प्रांत में ग्रेट स्लेव झील के पास मिलेगा, हॉर्न पठार। ठीक है, याद रखना, हॉर्न पठार आपको मिलेगा कहाँ पर, ग्रेट स्लेव झील के पास। ठीक है, कनाडा में जो मैंने जो झीलें बताई थी, तो दूसरे नंबर पर जो झील आई है वो ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव। ठीक है, तो ग्रेट स्लेव जो है ये उसी के पास आपको हॉर्न पठार आपको मिलेगा। यूरेनियम सिटी किसको बोलते हैं, यूरेनियम सिटी कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना यूरेनियम जो शहर है, यूरेनियम सिटी है, ये कनाडा की अथावास्का झील है, उसके उत्तरी किनारे पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूरेनियम सिटी पूछे कहां पर है, कनाडा में, और कनाडा में भी किस झील के पास, अथावास्का। ठीक है, जनसंख्या के अनुसार अमेरिका के शीर्ष दो बड़े राज्य कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, फिर इतना इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो, प्रशांत महासागर में से सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा, सैन फ्रांसिस्को बंदरगाह है सबसे बड़ा बंदरगाह, कैलिफोर्निया राज्य में मिलेगा, प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा बंदरगाह है ये। ठीक है, सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसको बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार। उपनाम से सैन कौन सा शहर फ्रांसिस्को जानते हैं, सर। सैन फ्रांसिस्को, सैन हाँ, फ्रांसिस्को। सिटी ऑफ गोल्डन गेट इसको बोलते हैं, सैन फ्रांसिस्को को। ठीक है, अब यहाँ देखो, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के लिए सुप्रसिद्ध सिलिकॉन घाटी, सिलिकॉन वैली जो है, ये किस शहर और राज्य में मिलेगी, तो ये सैन फ्रांसिस्को, जो कहाँ पड़ता है, कैलिफोर्निया में। तो सैन फ्रांसिस्को को जो है बोलते हैं क्या, सिलिकॉन वैली। जो यहाँ पर सिलिकॉन वैली फेमस है, मतलब ये शहर, ये फेमस है किसके लिए, सॉफ्टवेयर के लिए और कंप्यूटर उद्योग के लिए। और फिल्म उद्योग के लिए जो हॉलीवुड कहाँ पर है, तो हॉलीवुड मिलेगा आपको लॉस एंजल्स में। लॉस ठीक है, एंजलिस में सर। लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में। ठीक, तो ये बात है। एलए। अमेरिका में तो टोटल आपको जो प्रांत मिलेंगे वो 50 प्रांत हैं। ठीक है, 50 राज्य हैं अमेरिका में। यहाँ देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका रूस, कनाडा और चीन के बाद संसार का चौथा सबसे बड़ा देश है अमेरिका। ठीक, बाकी मैंने बहुत सारी चीजें छोड़ दी है, देखो जो इम्पोर्टेंट नहीं है, काफी गुरु जी कभी कभी चीजें चाइना लिखी को हैं। रखते चौथे, तो कभी विश्व तीसरा को रखते हैं। एक बार एरिया देख लेना, कहीं की किताब में कुछ दे रखा है तो एक बार हाँ एरिया तो सर्च करके देख ये लेना, बड़ा तो एरिया कंफ्यूजन के हिसाब होता से है, याद रखना। तो ठीक है, यूएसए होता है नंबर 3 पे, कभी चाइना होता है नंबर 3। अमेरिका खनिज पदार्थों के उत्पादन और भंडारण की दृष्टि से समृद्ध राष्ट्र है ये अमेरिका, खनिज पदार्थों उत्पादन के लिए। यह संसार में मक्का और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में प्रथम, और पेट्रोलियम, क्रूड और सेव के उत्पादन में दूसरा, सीमेंट और कपास के उत्पादन में तीसरा है। ठीक है, ये डाटा हालांकि चेंज होता रहता है, तो इस पे ज्यादा ध्यान मत देना। डाटा जो है खनिज मिनरल्स डाटा जो है, लेटेस्ट डाटा पढ़ना। अमेरिका का लोहा खनन क्षेत्र सुपीरियर झील प्रदेश यहाँ पर है, और यहाँ का मैसाम्बी और बर्मिलन लोहे की खान है। यहाँ पे मैसाम्बी जो है लोहे की खान है, और बर्मिलन लोहे की खान है ये अमेरिका में। ठीक, नेक्स्ट देखो, देखो ये हमने अभी बात की थी डुलुथ, डुलुथ बड़ी झीलों का प्रदेश, यहाँ पे क्वींसलैंड के पश्चिम में डुलुथ आपको मिलेगा, और सुपीरियर नगर आपको देखने को मिलेगा, सुपीरियर नगर तक झीलों का प्रदेश का विस्तार उन्होंने बोला है। और डेट्रॉइट इसकी बात कर चुके हैं, डेट्रॉइट जो है वो ऑटोमोबाइल्स के लिए जाना जाता है, डेट्रॉइट विश्व में सर्वाधिक मोटर गाड़ियां यहीं पर बनती हैं, डेट्रॉइट में। ठीक है, ये भी आपको बताना है मुझे कि अमेरिका में ये किस झील के पास मिलेगा, डेट्रॉइट। ठीक, यहाँ देखो, बफेलो कहाँ पर, एरी के कहाँ का पास है लौह सर ये। इस्पात उत्पादक केंद्र है, तो बफेलो याद रखना, बफेलो एक लौह इस्पात उत्पादन केंद्र है, ये बफेलो कहाँ पड़ता है, अमेरिका में। एक्रोन याद रखना, एक्रोन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्रोन जो है ये सिंथेटिक रबड़ या टायर बनाने का केंद्र है, यहाँ टायर बनते हैं एक्रोन में। जैसे ऑटोमोबाइल, जैसे ये डेट्रॉइट जो है ना,
वो ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है। उसी तरीके से एक्रोन जो है ये सिंथेटिक रबड़ और टायर बनाने का केंद्र है, एक्रोन। ठीक है, इसको याद रखना। यहाँ देखो, विश्व विश्व की लौह इस्पात की राजधानी के रूप में फेमस है कौन सा? पिट्सबर्ग। ठीक, डेट्रॉइट हम बात कर चुके हैं। लॉस एंजल्स जो ये हॉलीवुड यहीं पर ही मिलेगा, फिल्म उद्योग है। जैसे अपने इंडिया में मुंबई जो है ये बॉलीवुड के लिए जाना जाता है, वैसे हॉलीवुड यहाँ पे लॉस एंजल्स में। सिलिकॉन वैली जो है ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर उद्योग के लिए फेमस है। ग्रेट लेक्स प्रदेश का शन नगर, इस नगर में शिकागो है, डेट्रॉइट है, और टोलेडो है, क्वींसलैंड है, बफेलो है, पिट्सबर्ग जैसे बड़े औद्योगिक केंद्र यहाँ पे मिलेंगे आपको देखने को। चलो अब बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की प्रमुख चोटियों की। तो माउंट मैकिनले, ये अलास्का श्रेणी में स्थित उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसको याद रखना। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। माउंट एल्बर्ट की बात करते हैं तो रॉकी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी बताई थी? माउंट एल्बर्ट। माउंट रेनियर ये कास्केड श्रेणी में मिलेगी, कास्केड श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है ये, याद रखना। कास्केड की सबसे ऊंची चोटी है ये, कौन सी? माउंट रेनियर। ठीक है, माउंट विटनी, ये अमेरिका में पड़ेगी कास्केड सीढ़ी, तो कास्केड सीढ़ी जो है अमेरिका में, और ये भी ये कास्केड सीढ़ी की दक्षिणी भाग में स्थित पर्वत चोटी है, तो दक्षिणी में आपको विटनी मिलेगी, माउंट विटनी। ठीक है, लेकिन कास्केड श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट रेनियर, याद रखना। माउंट मिशेल हम बता चुके हैं आपको, आपलेशन सीढ़ी की सबसे ऊंची चोटी यही है, माउंट मिशेल। अमेरिका की जो उच्च भूमि है हाईलैंड, वहां पर आपको माउंट मिशेल देखने को मिलेगी। पोपोकेंटपेटल, पोपोकेटेपेटल जैसे बताया था मैंने, दिखाया था आपको, मैक्सिको में स्थित ज्वालामुखी पर्वत चोटी है ये। हालांकि पोपोकेटेपेटल जो है ये मृत ज्वालामुखी है। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे पठारों की बात करते हैं उत्तरी अमेरिका के। मैक्सिको का पठार, कोलंबिया का पठार, देखो मैक्सिको का पठार मैक्सिको में मिलेगा, कोलंबिया का पठार आपको अमेरिका में मिलेगा। ठीक है, ओजार का पठार भी आपको कहाँ मिलेगा? अमेरिका में ही मिलेगा। ठीक है, अरकसांस प्रांत में, बस आप इतना याद रखो कि अमेरिका में पड़ता है, ये प्रांत याद रखने की जरूरत नहीं है। कोलोरेडो का पठार आपको कहाँ मिलेगा? कोलोरेडो का पठार भी आपको अमेरिका में ही मिलेगा, चाहे वो कोलोरेडो का पठार हो, चाहे कोलंबिया का पठार हो। ठीक है, चाहे वो ओजार का पठार हो, ये सब अमेरिका में मिलेंगे। मैक्सिको का पठार आपको मैक्सिको में ही मिलेगा देखने को। ठीक है, लॉरेंसिया का पठार कहाँ मिलेगा? तो लॉरेंसिया का पठार आपको मिलेगा कनाडा में, कनाडियन सील्ड वाले रीजन में, कनाडा। ठीक है, तो ये कनाडा में देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया उत्तरी अमेरिका की कुछ नदियों की बात करते हैं। तो रियो ग्रांडे नदी, रियो ग्रांडे नदी मैंने बताई थी आपको, मैक्सिको और अमेरिका की भी सीमा बनाती है, ये आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, मैक्सिको और अमेरिका की भी सीमा बनाती है, और ये मैक्सिको की खाड़ी में ही गिर जाती है, रियो ग्रांडे नदी। ठीक है, यहाँ शायद देखने को मिल जाए आपको, देखो ये है रियो ग्रांडे नदी, ये है जो कि आपकी मैक्सिको की खाड़ी में ही गिर जाएगी यहाँ पे। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, सेंट लॉरेंस, विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी है सेंट लॉरेंस। नियाग्रा फॉल आपको इसी नदी पर देखने को मिलेगा, नियाग्रा फॉल। ठीक है, इसको याद रखना है, नियाग्रा फॉल इसी नदी पर मिलेगा। और नियाग्रा फॉल मैंने झील बताई थी आपको, कौन कौन सी झीलों के बीच में पड़ता है? एरी एंटोरियो, एरी हाँ, एंड इरी और ऑन्टेरियो, ऑन्टेरियो के पास। नेक्स्ट देखो, कोलंबिया नदी। तो कोलंबिया नदी जो है ये ग्रांड पुली बांध, अगर ग्रांड पुली बांध मुझे किस नदी पर मिलेगा? तो यार अपना कोलंबिया नदी पर मिलेगा। कोलोराडो नदी, यह विश्व प्रसिद्ध ग्रांड कैनियन, कैनियन इसी नदी पर स्थित है। यह नदी कैलिफोर्निया की घाटी में, कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है, ये कोलोराडो नदी। तो कोलोराडो नदी जो है कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। देखो ये गुल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, यहाँ देखो ये गुल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है, और देखो ये देखो कोलोराडो नदी आ रही है, ये आ रही है, और ये देखो कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिर रही है। ठीक है, रियो ग्रांडे नदी देखो ये आपका मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, कुछ नदियां देख लो ध्यान से कौन कौन सी जगह पे गिरती है। देखो नेल्सन नदी मैंने बताई थी, नेल्सन नदी कहाँ से आ रही है? तो ये हडसन की खाड़ी में, हडसन की खाड़ी में गिरती है। नेल्सन नदी हडसन की खाड़ी में गिरती है, निकल कहाँ से रही है? विनिपेग झील से निकल रही है। ठीक है, ये देखो
मैकेंजी रिवर आपको दिखा चुके हैं। मैकेंजी रिवर जो है ये आपका था बीफोर्ड सागर में, या बोलो तो आर्कटिक ओशन में गिरती है ये, ठीक है। ये मैकेंजी रिवर। सेंट लॉरेंस नदी अगर देख लो एक बार, यहाँ पे देखो, यहाँ मिलेगी आपको सेंट लॉरेंस नदी, ये तो लिखा नहीं है लेकिन यहाँ पर सेंट लॉरेंस नदी इस तरीके से यहाँ गिरती है। तो बिल्कुल सेंट लॉरेंस लिखा है तो यहीं पर अपने मैप में देखना, आपको सेंट लॉरेंस की खाड़ी में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। अगला देखो, रेड नदी जो है ये मिसिसिपी की सहायक नदी है। ठीक। अगला देखो, नेक्स्ट नदी है नेल्सन नदी। नेल्सन नदी हडसन की खाड़ी में गिरने वाली यह नदी विनिपेग झील से निकलती, देखो अभी मैंने वही तो दिखाया था कि ये विनिपेग झील से निकल रही है और हडसन की खाड़ी में गिरती है जाके। कौन सी नदी? नेल्सन। नेल्सन से नेल्सन। नेल्सन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, स्नैक रिवर। स्नैक रिवर जो कोलंबिया नदी की प्रमुख सहायक नदी है, स्नैक रिवर। स्नैक रिवर आपको यहाँ मिलेगी, देखो कोई तो देखो दिखाता हूँ। कोलंबिया के पठार के पास। ये देखो, ये स्नैक नदी है, ठीक है। सब लोग यहाँ देख रहा, यहाँ आपको जो है ग्रेट सॉल्ट लेक भी देखने को मिले, अमेरिका में ग्रेट सॉल्ट लेक आपको मिलेगी देखने। और ये स्नैक रिवर है, ये देखो जा रही है ये आपकी कुल मिलाकर ये प्रशांत महासागर में गिरी जाती है स्नैक रिवर, ठीक है। और देखो ये है कोलंबिया, कोलंबिया रिवर है ये भी आपको इधर ही गिरेगी जाती। ठीक, नेक्स्ट देखो, अगला है मैकेंजी रिवर। कनाडा की सबसे लंबी नदी है मैकेंजी रिवर। ये ग्रेट स्लेव झील से निकलकर ये बीफोर्ड सागर में गिरती है, ठीक है। कहाँ से देखो, ग्रेट स्लेव झील से निकल रही है और बीफोर्ड सागर में गिरेगी। तो बीफोर्ड सागर कहाँ पर है? ये देखो, ये ग्रेट स्लेव, देखो यहाँ से ग्रेट स्लेव से निकल रही है मैकेंजी रिवर, और ये देखो जा रही है, और ये कहाँ गिरेगी जाती है? सीधे बीफोर्ड सागर में। तो कुछ नदियों को माइंड में रखना, इसलिए मैप में दिखा देता कि माइंड में रहे। ग्रेट, अब देखो ग्रेट जो है ये मैकेंजी रिवर आपको दिखा चुके हैं, ब्यूफोर्ड सागर में गिर रही है। नेल्सन रिवर दिखा चुके हैं आप लोगों को, स्नैक रिवर है, कोलोराडो रिवर है ये, ठीक है। कोलंबिया रिवर है, स्नैक रिवर है। ये देखो कोलोराडो रिवर आपको दिखा, जो कोलोराडो रिवर कहाँ गिर रही है? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया की खाड़ी में। पूछ लेता है कहाँ गिरती है कौन सी नदी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है आपका यूकॉन रिवर। यूकॉन रिवर जो है मैकेंजी सीढ़ी से निकलकर बेरिंग सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। बेरिंग सागर में सबसे गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है तो वो है ये मैकेंजी रिवर। मैकेंजी सीढ़ी से निकलकर बेरिंग सागर में गिरने वाली सबसे नदी यूकॉन नदी है, यूकॉन याद रखना, यूकॉन। मैकेंजी सीढ़ी से निकलती है ये, बेरिंग सागर में गिरेगी। चलो देखते हैं ये नदी कहाँ पर है। अब बेरिंग सी में गिर रही है, मतलब यहाँ गिर रही है, और यहाँ गिर रही है तो आपको ये मिलेगी, ये देखो यहाँ पे सब लोग देख रहे हैं, ये देखो जरा मैप में, यस सर, यूकॉन रिवर। बिल्कुल। तो बेरिंग सागर में गिरने वाली अगर सबसे लंबी नदी मिली, हाँ ठीक है, तो यूकॉन रिवर। अगर पूछे बेरिंग सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी बताओ, तो क्या बताओगे? यूकॉन रिवर। यूकॉन नदी सर। हाँ, तो ये मैकेंजी सीढ़ी से निकलती है, ठीक है। तो मैकेंजी सीढ़ी आपको यहीं पर ही देखने को मिल जाएगी, मैकेंजी माउंटेन, मैकेंजी सीढ़ी। तो अलास्का के बिल्कुल दक्षिण में मिलेगा यहाँ पर, यहाँ देखना, यहीं पर आपको मैकेंजी सीढ़ी मिलेगी, इस जगह पर देखने को मिल जाएगी। हालांकि इसमें नहीं लिखा लेकिन यहाँ मिलेगी इस जगह पर मैकेंजी सीढ़ी, ठीक है। तो यहीं से निकलती है और ये सीधे जाके बेरिंग सागर में गिरती है। नेक्स्ट देखो, मिसौरी नदी। रॉकी पर्वत से निकलने वाली यह नदी मिसिसिपी की सहायक नदी है। तो मिसौरी मिसिसिपी की सहायक नदी है, ठीक है। देखो मिसौरी 3 अक्षर का नाम है और मिसिसिपी 4 अक्षर का नाम है, तो 3 अक्षर वाली नदी को 4 अक्षर में मिला दे रहा हूँ, मिसिसिपी। कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है इसलिए बता रहे, शॉर्टकट में ट्रिक कि मिसिसिपी में मिसौरी मिलाना हमेशा। तो रॉकी पर्वत से निकलकर यह मिसिसिपी
मिसिसिपी की सहायक नदी मिसिसिपी में मिलती है ये। ठीक है, देखो भाई यहाँ पर तो ये रॉकी पर्वत श्रृंखला देखो, दिख रहा है आपको रॉकी, ये लिखा है माउंटेन, तो रॉकी माउंटेन से आपको देखो ये लिखा हुआ है मिसौरी, आगे जाके आपको ये लिखा है मिसिसिपी, तो ये रिवर देखो ये जा रही है और ये जाके सीधे मिसिसिपी में मिल जाती है जाके, और फिर ऐसे होते हुए ये चली गई देखो ये, और यहाँ पर ये गुल्फ ऑफ मैक्सिको में गिर रही है। अगर हम ये कहें कि अटलांटिक महासागर में गिर रही है तब भी सही है, क्योंकि अटलांटिक महासागर का पार्ट है, और या कहे मैक्सिको की खाड़ी में गिर रही है तब भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। ठीक है, नेक्स्ट। चलो अगली बात करते हैं हम लोग मिसिसिपी नदी की। देखो मैंने बताया था आप लोगों को, मिसिसिपी नदी जो है पक्षीपाद डेल्टा मतलब बर्ड फुट डेल्टा बनाती है, पक्षी के जो पंजे की जो आकृति होती है उसी का ये उसी का स्वरूप का डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो प्रसिद्ध यह नदी मैक्टो की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो बर्ड फुट डेल्टा बनाती है, याद रखना ये जो नदी है ना मिसिसिपी जो भी बात की थी, ये बर्ड फुट डेल्टा बनाती है यहाँ पर। ठीक है, जिससे मिलकर ये विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र का निर्माण करती है। ये सेंट लुई लुई में मिसौरी नदी में मिलती है। ठीक, अब बात करते हैं, देखो ग्रेट लेक्स की बात करते हैं। यहाँ पे ग्रेट लेक्स में हम लोग बात करी थी, 5 झीलें हैं ग्रेट लेक्स की, और ग्रेट लेक्स में जो सबसे बड़ी झील है, ठीक है, सुपीरियर सर। वो कौन सी है? सुपीरियर। सेकंड सुपीरियर। नंबर पे कौन सी है? ह्यूरॉन। मिशिगन, ह्यूरॉन। याद रखना, देखो वैसे तो क्रम वो है आपका, क्रम क्या है? क्रम है सुपीरियर, सुपीरियर, मिशिगन, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो। ह्यूरॉन, इरी और ओंटेरियो, ये क्रम है। ये क्रम कैसा है? ये क्रम आपको मिलेगा पश्चिम से पूर्व की ओर, ईस्ट की ओर, लेकिन ये क्षेत्रफल के अनुसार है। क्षेत्रफल के अनुसार पहले नंबर पे आपका सुपीरियर आ जाएगी, फिर आपकी सेकंड नंबर पे आपकी ह्यूरॉन आ जाएगी। ये पहले नंबर पे सुपीरियर, सेकंड पे आपका ह्यूरॉन, फिर आपका मिशिगन, फिर वापस आ जाओ यहाँ तीसरे पे मिशिगन। ठीक है, उसके बाद इरी, फिर ये आपका इरी, फिर सबसे आखिरी पर ऑन्टेरियो। ठीक है, 5वें नंबर पर। मतलब कुल मिलाकर ये अगर लिख लिया आपने, ये सीक्वेंस याद कर लिया तो आराम से याद हो जाएगा, है ना। लो इस तरह के सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटेरियो। पहले नंबर पे मैंने बताया क्षेत्रफल के अनुसार ये है, सेकंड नंबर पे ये है, फिर तीसरे में वापस आ जाओ, फिर चौथे और 5वें पे क्रम सीधा लगा लो। लग गया? समझ गए? तो इस तरीके से ये आपका क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भी याद यस सर। लगाने को आ जाएगा, तो आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल डेजर्ट, सोरोरन मरुस्थल। सोरोरन मरुस्थल कहाँ मिलेगा? मैक्सिको में स्थित एक गर्म मरुस्थल है ये, मैक्सिको में मिलेगा। अगर पूछे सोरोरन मरुस्थल कहाँ है, तो मैक्सिको में। एरिजोना का मरुस्थल कहाँ है, तो ये आपको अमेरिका में मिलेगा, कैलिफोर्निया में, उटाह प्रांत में। ये गर्म मरुस्थल है, ये भी गर्म मरुस्थल है। ठीक है, ये सारे गर्म मरुस्थल है। मोहाबे या मोजेब मरुस्थल, मोजेब अमेरिका में मिलेगा, तो मोजेब और एरिजोना ये दोनों अमेरिका के हैं, लेकिन सोरोरन सोरोरन मरुस्थल कहाँ का है? मैक्सिको का मरुस्थल है ये। ठीक है, यहाँ देखो शिकागो तथा गेरी इस्पात उत्पादन के लिए फेमस है, अभी मैंने आप लोगों को काम दिया है वो यही है। ठीक है, शिकागो और गेरी इस्पात के लिए जाने जाते हैं। मिलवाकी मैंने बताया आप लोगों को, मिलवाकी घोड़ना, और सेंट लुई, मिलवाकी सेंट लुई लौह और इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सेंट लुई को नोट डाउन कर लेना। सुपीरियर झील पर स्थित डुडुत, ये तो आंसर मिल गया होगा आपको, सुपीरियर झील के पास डुडुत मिलेगा आपको, इस्पात के लिए जाना जाता है। इरी झील पर आपको बफेलो और क्लिवलैंड और डेट्रॉइट, तथा डेट्रॉइट में वाहन और मशीनों के कारखाने हैं, आपको इरी झील के पास मिलेंगे। ठीक है, तो कुछ के आंसर आपको यहीं से मिल गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसके बाद ये कुछ पॉइंट है, इनको देख लो। डेट्रॉइट फेमस है काफी ज्यादा, ये डेट्रॉइट मिशिगन,
को अमेरिकी वाहन उद्योग का गढ़ माना जाता है। ठीक है। और ह्यूस्टन, ये टेक्सास प्रांत में मिलेगा, आधुनिक नगर है ये, और देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है ह्यूस्टन। ठीक है। न्यूयॉर्क, ठीक है, यह देश की वित्तीय तथा सांस्कृतिक राजधानी भी अमेरिका की वित्तीय और सांस्कृतिक राजधानी बोलते हैं इसको, न्यूयॉर्क को। ठीक है। और यहाँ का अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर है। ठीक है। इसको नगरों का नगर भी कहते हैं। इरी झील, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा पर स्थित यह झील है। ऑन्टेरियो झील से बेलेंड शिप नहर तथा नियाग्रा नदी द्वारा संबंध है ये। ठीक। बाकी इनको एक आध बार देख लेना, बाकी कुछ खास है नहीं इसमें, जो इंपॉर्टेंट थी वो बातें बता दी मैंने। बाकी क्वेश्चन आंसर फॉर्म में इसको करवा देंगे चीजें, क्वेश्चन आंसर करोगे तो और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है। तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे कंप्लीट होता है।